धर्म। साहब, आप क्या सोचते हैं पश्चिम एशिया में जो युद्ध हो रहा है, क्या वह सिर्फ जमीन, तेल, प्रभाव या भू राजनीति के बारे में है? अमेरिका को इजराइल के पक्ष में दखल देने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके पीछे रणनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, लेकिन यह मत भूलिए कि पश्चिम एशिया में जो हो रहा है उसका सबसे बुनियादी कारण धर्म है। इंजील ईसाई वे अमेरिका में मतदान करने वाले मतदाताओं का लगभग 25% हैं। ये एक बड़ा समूह है, 25%। वे सचमुच बाइबल की उन भविष्यवाणियों में विश्वास करते हैं जो यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में कही गई हैं। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के आने से पहले इजराइल राष्ट्र को मजबूत किया जाना होगा और उसकी रक्षा की जानी होगी। यहूदियों को अपनी प्राचीन भूमि में लौटना होगा, एक राष्ट्रीय जागरण होगा। इसीलिए यीशु के आगमन के लिए इजराइल की रक्षा जरूरी है और यही एक महत्वपूर्ण कारण है जो अमेरिकी विदेश नीति को प्रभावित करता है। इसी तरह ईरान एक शिया देश है जहाँ धर्मगुरुओं की हुकूमत है और सऊदी अरब वहाबी इस्लाम का पालन करता है। और यह शिया सुन्नी दुश्मनी यमन, सीरिया, इराक, लेबनान जैसे देशों में उनके परोक्ष युद्धों का रूप ले लेती है। हिजबुल्लाह जैसे संगठन जो शिया हैं, फिर अलकायदा और ISI जैसे संगठन जो सुन्नी हैं। वे कहते हैं कि वे खिलाफत स्थापित करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि वे विधर्मियों या काफिरों से लड़ रहे हैं। वे कहते हैं कि वे शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। तो क्या यह धर्म है या भू राजनीति? यहाँ तक कि उनकी भर्ती और अपने अस्तित्व को सही ठहराने की सारी दलीलें भी धार्मिक सिद्धांतों में डूबी हुई हैं। अब जेरूसलम एक विस्फोटक बिंदु बन चुका है। यह यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए पवित्र है। अल-अक्सा मस्जिद और टेम्पल माउंट वहीं स्थित हैं। हमास अपनी लड़ाई को इजराइल के खिलाफ जिहाद मानता है। वह यह नहीं कहता कि मैं बस जमीन को आजाद कराना चाहता हूँ। वह कहता है मैं इस्लामी जमीन को आजाद कराना चाहता हूँ। पूरे मध्य पूर्व में नेता युद्ध को सही ठहराने के लिए कुरानी आयतों और पैगंबर की परंपराओं का हवाला देते हैं। शहादत, बलिदान का महिमा मंडन किया जाता है और आत्मघाती हमलावरों को ऐसे धार्मिक नायकों के रूप में दिखाया जाता है जिन्हें जन्नत का वादा किया गया है। इस क्षेत्र के नेता इन संघर्षों को धार्मिक युद्ध के रूप में पेश करते हैं। शिया बनाम सुन्नी, मुसलमान बनाम यहूदी। दुश्मन को अमानवीय दिखाने के लिए काफिर, राफिजी जैसे धार्मिक अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ईरान अक्सर करबला की लड़ाई को राजनीतिक तरीकों से प्रयोग करता है ताकि उग्र राष्ट्रवाद को भड़काया जा सके। इस्लामी कथाओं में पश्चिम के खिलाफ अक्सर क्रूसेड्स का हवाला दिया जाता है। ईरान दुनिया भर में शिया मिलिशियाओं का समर्थन करता है और सऊदी अरब, कतर, तुर्की ने सुन्नी मिलिशियाओं का समर्थन किया है। धर्म मनुष्य की चेतना का एक बहुत ही मूलभूत हिस्सा है। यदि धर्म सही दिशा में जाता है तो यह एक सामान्य जानवर जैसे मनुष्य को परिपक्वता, करुणा, बुद्धिमत्ता और गहराई से युक्त व्यक्ति में रूपांतरित कर सकता है। धर्म एक महान उत्थानकारी शक्ति बन सकता है। दूसरी ओर, यदि धर्म विकृत हो जाए, यदि धर्म अहंकार का खिलौना बन जाए, तो धर्म सबसे विनाशकारी शक्ति बन सकता है। भारत में भी हमें सतर्क रहना होगा। हमें मध्य पूर्व से सीख लेनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि विकृत धर्म क्या कर सकता है और भारत में भी हमें बहुत सावधान रहना होगा।